दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा में जो है मानव रक्त ह्यूमन ब्लड जो है इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। ये पार्ट नंबर 1 है और इसमें जो है सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि पूछा गया क्वेश्चन है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। ये पार्ट नंबर 1 है, इसका सीरीज अभी चलेगा 4 से 5 पार्ट आने वाला है। सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको जो है लगभग 100 क्वेश्चन प्लस करा देने वाले हैं अगर आप इसके पार्ट को सभी पार्ट को देख लेते हैं तो पांचों पार्ट को, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन मानव रक्त से जो है नहीं पूछेगा। तो चलिए लेकर चलते हैं क्वेश्चन पे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जो है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन है कि रक्त क्या है। ऑप्शन यानी जो है क्वेश्चन है 1 नंबर में रक्त क्या है। ऑप्शन ए में है एक संयोजी ऊतक, बी में एक उपकलित ऊतक और सी में ए और बी दोनों और डी में इनमें से कोई नहीं। इन चारों में इसका सही आंसर हो जाएगा रक्त जो है ये एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी जो एक संयोजी ऊतक यानी जो है रक्त को आप लोग बोल सकते हैं रक्त एक जो है तरल संयोजी ऊतक है। आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख सकते हैं 2010 में पूछा गया था, भी झारखंड पीएससी प्री में जो है पूछा गया था, देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन का यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं कि रक्त शरीर में जो है कार्य यानी जो है रक्त शरीर में क्या कार्य करता है। रक्त जो होता है हमारे शरीर में क्या काम करता है, रक्त का क्या काम है ये बताना है। ऑप्शन ए में सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना और बी में है तरलता बनाना और सी में है भोजन पाचन में सहायक करना और डी में है खड़े होने में सहायता करना। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है शरीर में जो है यानी जो है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जो है ये रक्त करता है। रक्त का काम यही है कि सारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को पहुँचाता है, ऑक्सीजन को जो है पहुँचाने का काम करता है रक्त। जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी देख सकते हैं MPPSC में पूछा गया था प्री में क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, अब जो क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर पहले नहीं बताएंगे और आंसर जो है आप लोग कमेंट करके करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग डैश मिलियन मिलीमीटर में जो है रक्त होती है। कितना मिलीमीटर जो होता है ये बताना है स्वस्थ व्यक्ति में रक्त जो होता है। ऑप्शन ए में 5 से 5.5 लीटर, बी में 4 से 4.5 लीटर, सी में 3 से 3.5 लीटर और डी में 6 से 6.5 लीटर। इनमें से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 से 5.5 लीटर जो एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग जो है मिलियन जो है ये रक्त होती है। अगला क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देख सकते हैं कितना बार पूछा गया है, लगभग हर साल पूछा गया है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का जो है पीएच मान क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में 7.2, बी में 7.8 और सी में 6.6 और डी में 7.4। आपको याद रखना है मानव रक्त का पीएच मान जो होता है ये होता है 7.4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी याद रखना है सच्चा, यानी जो है ये याद रखना है रक्त जो होता है ये सच्चा होता है, जिसे याद रख सकते हैं 100 से 7 और 4 से 4, यानी जो है 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन करा है यहाँ पे कि मनुष्य के खून का पीएच मान डैश होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में कम अम्लीय, बी में अधिक अम्लीय, सी में कम क्षारीय और डी में अधिक क्षारीय। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा जो है ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही आंसर हो जाएगा कम क्षारीय। कम क्षारीय जो मानव रक्त का पीएच मान होता है। आपको बता दें पीएच मान पहचानने के नियम इस तरीके से रहता है पीएच स्केल, और यहाँ पर जो है 14 जो है पीएच मान जो है 14 स्केल रहता है, जैसे कि बीच में रहता है और एक साइड में 7 जो रहता है 7 तक, 1 से 7 तक, और एक साइड में जो यानी जो एक साइड में 1 से 6 तक रहता है, बीच में 7 रहता है, और यहाँ पे 8 से लेकर के 14 तक जो है इस साइड में रहता है, यानी 6 से लेकर के 1 से लेकर के 6 तक जो है इस साइड में रहता है। यदि किसी भी चीज़ का पीएच मान 1 से 6 यानी 7 से कम होगा तो वो कहलाता है अम्लीय, और 7 से अधिक होता है तो वो कहलाता है क्षारीय, और यदि 7 होता है तो वो कहलाता है उदासीन। पीएच मान जो होता है उदासीन कहलाता है। और यदि यहाँ पे पूछा गया था रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है, तो 7 से थोड़ा सा अधिक है, इसलिए जो है इसको कहते हैं कम क्षारीय। क्षारीय में है लेकिन कम क्षारीय है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कम क्षारीय। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कर रहा है, देख सकते हैं कि मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाए
तो क्या होगा? मानव रक्त यदि अम्लीय हो जाएगा तो क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन ए में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता बढ़ जाएगी, बी में हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी, सी में आरबीसी गणना बढ़ जाएगी और डी में आरबीसी गणना कम हो जाएगी। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता कम हो जाएगी इससे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है प्राकृतिक कोलाइड कौन सा है? ऑप्शन ए में इच्छु शर्करा, बी में रक्त, सी में सोडियम क्लोराइड और डी में यूरिया। तो प्राकृतिक कोलाइड कौन सा ये बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है रक्त जो है ये प्राकृतिक कोलाइड है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है कि कनिकाओं जिसे कॉर्पस जो है कॉर्पसल कहा जाता है, इसके बिना रक्त के तरल अंश को क्या कहते हैं ये बताना। ऑप्शन ए में ऊतक तरल, बी में प्लाज्मा, सी में सीरम और डी में लसिका। इन चारों में से इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो है प्लाज्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है आप देख सकते हैं मानव रक्त में जो है कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है। तो मानव रक्त में कोशिकीय अंश का कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है ये बताना है। ऑप्शन ए में 63%, बी में 55%, सी में 45% और डी में 83%। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 55% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है डैश एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। तो ये जो है ये कहलाएगा ऑप्शन नंबर जो इसका सही हो जाएगा ए नंबर, यानी जो प्रद्रव्य जो है ये एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो कि रक्त के आयतन का लगभग 55% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का देख सकते हैं मानव रक्त जो है हम देख सकते हैं क्वेश्चन का मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है। ऑप्शन ए में 60 से 64, बी में 70 से 75, डी में 80 से 82 और डी में 90 से 92। इन चारों से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 90 से 92 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का निम्न में से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है। तो कौन प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए में हीमोग्लोबिन, बी में प्रोथ्रोम्बिन, सी में फाइब्रिनोजेन और डी में ग्लोब्यूलिन। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ आप देख सकते हैं रक्त का ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किससे किया जाता है, यानी किस में किया जाता है रक्त का ग्लूकोज स्तर जो है सामान्यतः ये बताना है। अगर ऑप्शन ए में HG के MM में, मिलीग्राम, दूसरा है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, सी में भाग प्रति मिलियन में और डी में ग्राम प्रति लीटर में। चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसी लीटर में जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर mg प्रति 100 ml में क्या होता है। ऑप्शन ए में 200, बी में 160, सी में 100 और डी में 60। इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 100। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है कितना mg के बराबर। ऑप्शन ए में 30 से 50 mg, बी में 50 से 70, सी में 80 से 100 और डी में 120 से 140 mg। इन चारों में से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 80 से 100 mg होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना है। तो मानव रुधिर में मानव रक्त में जो है कोलेस्ट्रॉल कितना प्रतिशत पाया जाता है ये बताना है। ऑप्शन ए में 80 से 120 mg यानी मिलीग्राम, बी में 120 से 140 मिलीग्राम, सी में 140 से 180 मिलीग्राम और डी में 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत। इनमें सही आंसर हो जाएगा यानी 180 से 200 मिलीग्राम प्रतिशत जो है ये सामान्य स्तर होता है कोलेस्ट्रॉल का रुधिर में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है। तो वयस्क एक स्वस्थ व्यक्ति में जो है आरबीसी की संख्या 5.4 मिलियन हो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है। तो रक्त की उत्पत्ति जो है कहाँ होती है ये बताना है। इसका सही आंसर जो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अस्थि मज्जा में जो है रक्त की उत्पत्ति होता है अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है यहाँ पे लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है। तो अस्थि मज्जा जो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अस्थि मज्जा जो है ये लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का जो है अंग जिम्मेदार है।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन करा है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करा है कि लाल रुधिर कणिकाएं जिसे आरबीसी कहा जाता है ये कहाँ पे बनती है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लाल अस्थि मज्जा में। जो लाल अस्थि मज्जा में जो लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी बनती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के। जय हिंद।